Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन जिसका असर आपके घर की रसोई से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक महसूस हो सकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि आम आदमी की थाली, किसानों की फसल, उद्योगों की सप्लाई और देश की अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर गहन चर्चा हुई। सवाल यह है, सरकार किस तरह इस वैश्विक संकट से देश को बचाने की तैयारी कर रही है और क्या ये कदम आने वाले समय के लिए पर्याप्त हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पश्चिम एशिया का ये संघर्ष भारत के लिए इतना अहम क्यों है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। कच्चा तेल, गैस, उर्वरक, इन सब की आपूर्ति पर अगर असर पड़ता है तो इसका सीधा असर महंगाई, खेती और उद्योगों पर पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में सीसीएस की बैठक में 3 स्तरों पर रणनीति पर चर्चा हुई: अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, यानी तुरंत राहत से लेकर भविष्य की तैयारी तक। सबसे बड़ा फोकस था आम आदमी के लिए जरूरी चीजों की उपलब्धता। भोजन, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा का विस्तार से आकलन किया गया। सरकार का दावा है कि देश में खाद्य और उर्वरक का पर्याप्त भंडार है, जिससे तत्काल संकट की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन असली चुनौती आगे की है। खरीफ का सीजन आने वाला है और किसानों को समय पर खाद मिलना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोत तलाशने पर जोर दिया गया। यानी अब केवल पारंपरिक आपूर्ति पर निर्भर रहने की बजाय नए देशों और विकल्पों की ओर देखना होगा। ऊर्जा के मोर्चे पर भी सरकार ने एक तरह से भरोसा देने की कोशिश की है। बैठक में बताया गया कि देश के बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, जिससे बिजली संकट की आशंका कम है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वैश्विक तेल कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर जरूर पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार अब डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता लाने की रणनीति पर जोर दे रही है। केमिकल्स, फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल के आयात को अलग अलग स्रोतों से सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब साफ है, एक ही क्षेत्र पर निर्भरता कम करना। इसके साथ ही एक और बड़ा संकेत मिला है, निर्यात को लेकर। सरकार नए बाजार तलाशने की बात कर रही है ताकि भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर बन सकें। ये कदम केवल संकट से निपटने का नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर पैदा करने का भी संकेत देता है। लेकिन इन सब योजनाओं के बीच सबसे अहम है कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण पर जोर दिया है, यानी अलग अलग मंत्रालयों के बजाय एक समन्वित टीम काम करेगी। मंत्रियों और सचिवों का एक समूह बनाया जाएगा जो लगातार स्थिति की निगरानी करेगा। राज्यों की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों के साथ तालमेल मजबूत रखा जाए ताकि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोका जा सके। दरअसल किसी भी संकट में सबसे पहले असर बाजार पर दिखता है। अगर आपूर्ति को लेकर डर पैदा होता है तो जमाखोरी और कृत्रिम महंगाई बढ़ने लगती है। ऐसे में प्रशासनिक सतर्कता उतनी ही जरूरी है जितनी आर्थिक रणनीति। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या वैकल्पिक आयात स्रोत समय पर विकसित हो पाएंगे? क्या वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को पर्याप्त आपूर्ति मिल सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी को महंगाई से राहत मिल पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले हफ्तों और महीनों में ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये संकेत दिया है कि वो इस वैश्विक संकट को लेकर केवल एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देख रही है। तैयारी है भंडार मजबूत करने की, आपूर्ति के नए रास्ते खोलने की और पूरी सरकारी मशीनरी को एक साथ काम में लगाने की। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि रणनीति कागज पर नहीं, जमीन पर असर दिखाने से सफल होती है। अगर सरकार आपूर्ति बनाए रखने, महंगाई नियंत्रित करने और किसानों उद्योगों को राहत देने में सफल रहती है तो इस संकट प्रबंधन का एक मजबूत उदाहरण बन सकता है। इसी के साथ आज के क्विक कमेंट में इतना ही।
नमस्कार।